हुकूमत के पास बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरखास्त वापस ले चुकी, अब उसके पास बानी की अस्पताल मुंतकिली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इससे कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात दूर करके नई दरखास्त आज ही दायर होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। ऑपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये कमी को खुशाइंद करार दिया। कहा, आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिश कर रहा है, दुआ है कशीदगी में कमी आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आप मुज़ाकरात की सिर्फ पेशकश की हद तक न लें, बल्कि मजीद कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है, लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का ऑर्डर है, उम्मीद है कि फैसले पर अमल दरामद होगा। कौमी असम्बली से डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस दौरान ऐवान में मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफहा किया, खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गईं। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता भी तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामलात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर लिए। दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान को अमरीका के अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्ज़ों के $40 ट्रिलियन तक पहुँचने की खबर शेयर की और कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुदमुख्तारी के लिए ख़तरा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। यमन की अल मकला बंदरगाह के मशरक़ी हिस्से में टैंकर पर हमला, 6 मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी के मुताबिक नामालूम कश्ती खलीज अदन की तरफ जाने वाले टैंकर तक पहुंची, जहाज़ पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह अफराद खलीज अदन जाने वाले जहाज़ को सोमालिया की तरफ मोड़ रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से शाम के वज़ीर ख़ारजा असअद हसन की मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक दोनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। फ़लस्तीन, गोलान की पहाड़ियों और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने कहा, पाकिस्तान शाम की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर दस्तखत का खैर मक़दम किया। अमरीका ईरान तनाव में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दहशतगर्दी से मुतालिक अपने गुज़िश्ता रोज़ के बयान की वजाहत पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो दहशतगर्दी के बारे में मौक़िफ़ दे रहे थे। इंतहा पसंद तंजीमें TTP की सूरत में हमले करती हैं। इन इंतहा पसंद तंजीमों की आपस में राब्ताकारी है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं और दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 3 गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिलें, भारी मकदार में जदीद असलहा, गोला बारूद और कलअदम तंजीम का झंडा बरामद। मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द लूट मार, अगवा, टारगेट किलिंग, खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में वासा कामला और हैवी मशीनरी तैनात। फैसलाबाद में तेज़ बारिश से अहम सड़कें और बाजार ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाकों में पानी जमा, स्वाबी में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस मकानात की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक, माँ बेटा जख्मी हो गए। गुजरात में बारिश से जलथली हो गया। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल में तेज़ बारिश से ईदगाह रोड, रेलवे रोड, जफरवाल रोड ज़ेर-ए-आब। मरी में लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए। साबिका हुकूमत सोई रही, हम लोग सोते नहीं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता, वज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI की साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हैं। लोग कहते हैं कि ये काम वज़ीर आला का नहीं, मुकामी हुकूमतों या काउंसलर का है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन रावलपिंडी में बारिशों की मीडिया कवरेज से नाराज। एक बयान में कहा कि पिंडी में तबाहकुन बारिशों से मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। बारिश से मुतासर अफराद के लिए उनकी दुआएं हैं। वो कभी ऐसी कुदरती आफात को सियासी रंग नहीं देंगे, लेकिन माजी में कराची में चंद घंटों की बारिश की भरपूर मीडिया कवरेज की गई, जबकि वही मीडिया रावलपिंडी की सूरत हाल को नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से सिंध पुलिस की तकरीबन 25 दिन बाद पहली तफ्तीश। डॉक्टर उसामा ने मीर रजा का कातिल अपनी रिपोर्ट में खुदकुशी करार दिया था। डॉक्टर उसामा की तैयार करदा रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जीनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में की थी। इब्तिदा में सिंध पुलिस ने मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट का दिफा किया था। पोस्टमार्टम में संगीन गलतियों पर डॉक्टर उसामा को ओहदे से फारिग किया जा चुका और अब तकरीबन 25 दिन बाद बिल आखिर सिंध पुलिस ने डॉक्टर उसामा को शामिल तफ्तीश कर लिया। 5 घंटे तक पूछगछ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की कायदाना सलाहियतों को सराहा। मुल्की और सियासी मुफाद में मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इजहार। अपने हल्कों में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान इंतखाबात कराने की तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर बल्दियात पंजाब
ज़ीशान रफ़ीक से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब काबीना कमेटी की तजावीज़ मुनासिब हैं, इससे आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की राह हमवार होगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया कि पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो चुका, जो भी तारीख दी जाएगी हम इलेक्शन करा देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात कराना चाहती है। महकमा एंटी करप्शन ने रिश्वत लेने समेत संगीन नौयत के इल्जामात में गुजरांवाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत पेशी पर मुलजिम की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। कहा, मुलजिम से रिश्वत के 4.5 करोड़ रुपए बरामद करने हैं। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर दिया। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। बदीन के नवाही इलाके कढ़न में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बुरासा ने एतराज़ात कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का मुतालिबा। हलाक नौजवान महरम दल के वालिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि लाश को गौसल देने के वक्त जिस्म पर गोलियों के जख्मों के अलावा पोस्टमार्टम के लिए जिस्म पर कट लगाने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तदफीन से काबिल के जिस्म की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। 26 जुलाई को मुबैना मुकाबले में मारे गए नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 31 जुलाई को रूरल हेल्थ सेंटर से जारी की गई। DHO बदीन का कहना है कि मेडिकल लीगल ऑफिसर दस्तियाब न हो तो MS या सीनियर ड्यूटी डॉक्टर पोस्टमार्टम कर सकता है। ICC पैनल ने क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की पिच को एक डीमेरिट पॉइंट देने का फैसला मनसूख कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 जून के वनडे मैच में स्टेडियम की पिच को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिच रेटिंग के फैसले पर अपील दायर की थी। और लीड्स में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार, वक्त पर शुरू न हो सका। होम टीम पहली नामुकम्मल इनिंग्स 112 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। पूरी पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गई थी।